नमस्कार। आज संडे मॉर्निंग एंड वी आर लाइव अगेन। हम लोग सबसे पहले तो गोवर्धन पूजा और भैया दूज की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक चीज़ मैं आज रीइंफोर्स करना चाहता हूं कि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, द विनिंग स्क्वाड हब, ये एक बेसिक फिलॉसफी पे बढ़ा है। जो फिलॉसफी ये है कि हेल्प अदर्स, दूसरे को हेल्प कीजिए। हम इस विनिंग स्क्वाड हब के माध्यम से दूसरों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको ये बताते हैं कि कैसे आप अपने नॉलेज को, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको आइडेंटिफाई करके उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि जो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, इंटरप्राइज हो, अभी स्टार्ट कर रहे हों या सक्सेसफुल बिजनेसमैन हों, I help them how to add information product in their portfolio as a separate business line. इससे क्या होगा कि आपको न्यू नेट रेवेन्यू मिलेगा। तो ये दो चीज़ें मैं हेल्प कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं समय समय पर आपसे बात करता हूँ कि कैसे कैसे खुश रहा जा सके, क्या हम लोग करते हैं जाकि ये हो। इसलिए आप दूसरों को हेल्प करना शुरू कीजिए, जिस भी कैपेसिटी में हो। पहले अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कीजिए। I promise you will get immense satisfaction. You don't need acknowledgement from anybody, including the person whom you are helping. You don't need anybody. आपको अंदर से अच्छा लगेगा, and that is the thing which matters. हम लोगों को खुश रहने के लिए सारी चीजें हम लोगों के पास है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग दूसरे पर डिपेंड करते हैं कि दूसरा हमें क्या बोल रहा है, हमने अच्छे कपड़े पहने कि नहीं पहने, हम कैसे लग रहे हैं। हम ऑथेंटिकेशन और एक्नॉलेजमेंट के लिए दूसरे पर निर्भर करने लगते हैं, जबकि ये सब कुछ अपने पास है। जैसे लकड़ी में जब आप आग लगाते हैं और जलने लगती है, तो आग तो उसके इनसाइड है। जो आपने जलाया है वो तो एक चिंगारी थी। इसलिए गो गिवर बनिए, हेल्प दूसरे को करना शुरू कीजिए। एंड आई विल इनकरेज कि हमारे फेसबुक ग्रुप को आपने ज्वाइन किया है, उसमें लिखिए कि आपने कैसे हेल्प किया। यू कैन शेयर इन द फेसबुक ग्रुप कि मेरे पास ये नॉलेज है और ये मैं ये कर सकता हूं। लेट अदर्स अप्रोच यू कि प्लीज हेल्प मी। ये नॉलेज आपके पास है, आप हमें हेल्प कीजिए। सो कॉन्शियसली शुरू कीजिए कि कैसे हम दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। चूंकि बाय डिफॉल्ट ये हमारे नेचर में नहीं है, इसलिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। एंड यू रिमेंबर, वीक में अगर 3 दिन भी करते हैं तो देयर इज ए पोटेंशियल टू बिकम ए हैबिट। लास्ट बार पिछले हफ्ते हमने बताया था, बात की थी अपने माइंड के बारे में कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था कि कैसे इसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और हमने सजेस्ट किया था कि आप अगर मौका लगे तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए, द पावर ऑफ योर सब कॉन्शियस माइंड। और हमने टच किया था कॉन्शियस वर्सेस सब कॉन्शियस माइंड। आज मैं बात करता हूँ कि सारी चीज़ें जो हैं, जो भी हम करते हैं, दिस कम्स फ्रॉम आवर थॉट प्रोसेस। लोग कहते हैं कि अगर अपने थॉट्स को कंट्रोल में कर लिया, देन यू हैव वन द बैटल।
बट द क्वेश्चन इज कैसे करें? एक सेकंड में हजारों थॉट्स आते हैं, कैसे कंट्रोल करें? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जितनी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन हर चीज से आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क सिर्फ उस चीज से पड़ता है जिसको आप फोकस करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं। और ये फोकस ही थॉट्स को जन्म देता है उस चीज के बारे में। तो हम कॉन्शियसली फोकस उन चीजों पे कर सकते हैं which is going to help us in moving forward. तो जैसे फोकस करेंगे उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और मैंने पहले के एक वीडियो में बताया है कि जब आप किसी चीज को फोकस करते हैं तो पूरा ध्यान वहां चला जाता है। एंड सेकेंडली, कोई भी चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। What meaning we attach to it becomes that. And ये अपने हाथ में है कि what meaning we are going to attach it. एक एक्सीडेंट होता है, दो आदमी थे, दोनों के पांव टूट जाते हैं। एक ने कहा कि अरे जिंदगी खराब हो गई, पैर ही टूट गया। दूसरे ने कहा कि जिंदगी बच गई, सिर्फ पैर टूटा है। चीज एक ही है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है उसमें। तो व्हाट मीनिंग यू अटैच, तो इसलिए फोकस करना और उसमें क्या मीनिंग अटैच करना, अगेन दिस इज नॉट आवर नेचर। सो हमें कॉन्शियसली करना पड़ेगा। और एक चीज मैं और बताता हूं कि हम लोग कि बाय डिफॉल्ट आदत होती है कि कोई भी सिचुएशन अगर खराब है तो उसको और बुरा करके देखते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे नहीं, कम से कम ऐसा तो कर सकते हैं कि जो सिचुएशन है उसको एज इट इज देखें और बुरा ना बनाएं। और हो सके तो थोड़ा अच्छा देखें और फिर प्रयास करें कि जो अच्छा देखा है उस ढंग से चीजें हो। होता क्या है कि बचपन से जो हम लोग पले बढ़े एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में है, तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, सोचने का ढंग बन जाता है, और हम समझते हैं कि वही सही है। नेचुरली जो दूसरा बंदा बना है वो उसका बिलीफ सिस्टम है और उसको लगता है वही सही है, और दैट उससे कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। अब जैसे मैंने बताया कि हमारे बिलीफ सिस्टम में डाल दिया गया कि हमारे कम्युनिटी के लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो बहुत दिन तक मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लाइन में नहीं आ पाया, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम हमें रोक रहा था। अब ये बिलीफ सिस्टम गलत भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो आप सोचते हैं वो सही ही हो, तो हमें उसे कॉन्शियसली चेंज करना होगा। एंड फॉर्चुनेटली इट इज पॉसिबल टू चेंज द बिलीफ सिस्टम। कैसे? अगर हम अपने आप को यह भरोसा दिलाएं, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, तो और उसके बारे में सोचे कि हो गया है। जैसे सपोज आप चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, तो यू हैव टू विजुअलाइज कि हमने पैसा कमा लिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के पास अगर 1 करोड़ रुपया है तो ऐसा नहीं है कि वो अलमीरा में 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, दैट इज इन्वेस्टेड इन सर्टेन थिंग्स। इसलिए आप उस पैसे से जो करना चाहते हैं, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा फैमिली, अच्छे होटल में खाना खाना, उसको विजुअलाइज कीजिए। द एक्सपीरियंसेस व्हाट यू विल गेट आफ्टर गेटिंग दिस मनी, और वो आपको उस चीज के नजदीक पहुंचाएगा। एंड द रोल ऑफ इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। अगर उसको फील करके सोचेंगे
तो जैसा मैंने बताया था कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या रियल है और क्या फेक है। उसको लगेगा कि ये जो सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, ये सही है, और फिर पूरी कायनात लग जाएगी कि आपको हेल्प करें। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं। आई एम श्योर कुछ के लिंक्स मैंने नीचे डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप किए होंगे। इसे शेयर करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें। दिस इज ऑल्सो ए वे टू हेल्पिंग अदर्स। जब आप हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो यू आर हेल्पिंग अदर्स also get encouraged to see this. So thank you very much. See you again next Sunday. Thank you. And once again, be happy.